नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका योगा फ्रेंड विशदेव। दोस्तों, बात करते हैं आज कोरोना में जब आप श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करें। श्वास की प्रॉब्लम हो ही ना तो उसके लिए भी क्या करें। आप सपोज करो आपको पता चल गया कि आपके सिम्टम्स आ रहे हैं और ऑक्सीजन की आपको पता ही है कितनी किल्लत है हर जगह। हॉस्पिटल में जाना कितनी आफत का काम है। मैंने कल भी आपको बताया था घर पे ही हॉस्पिटल बनाए, अपने घर को सारी दवाइयां सब कुछ आपके घर पे है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही क्वारंटाइन हो जाए। तो इस दौरान आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन की। हर आदमी कहते हैं ऑक्सीजन कहां से लेके आए, ऑक्सीजन कहां से लेकर आए। अब ऑक्सीजन के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर ही ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। आप उसी का यूज करें। उतनी है कि जितनी आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। समझ गए। होता क्या है, आप देखेंगे जब कोरोना का अटैक हो जाता है बॉडी के ऊपर तो लंग्स के ऊपर मेन अटैक होता है, श्वास आने में प्रॉब्लम हो जाती है, तब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एकदम से। लेकिन जैसे ही आपको सिम्टम्स लगे कि आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं, आपको पता चले कोरोना के सिम्टम्स का, तो आप तुरंत ही चालू कर दें अपनी ऑक्सीजन लेना जो आपके घर पर अवेलेबल है। अब वो कैसे लेनी है, उसके 2-3 क्रियाएं हैं। आप अगर एक्सरा कराता है, एक चीज और बता दूं, एक्सरा जब होता है, एक्सरे में आप देखेंगे जब आपके लंग्स पर, आपके फेफड़ों के ऊपर व्हाइट व्हाइट धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोरोना का कब्जा होना शुरू हो जाता है। जो फेफड़े स्पंज की तरह होते हैं, सिकुड़ते हैं खुलते हैं, सिकुड़ते खुलते हैं, वो सिकुड़ना बंद हो जाते हैं, खुलना बंद हो जाते हैं और उन पर कोरोना कब्जा हो जाता है, उनमें ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बॉडी की प्रॉब्लम सांस लेने में भी हो जाती है, श्वास नहीं ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन लगाई जाती है, वो फिर थोड़ी थोड़ी आती रहती है, चलती रहती है, श्वास चलते रहते हैं, रिकवरी धीरे धीरे हो जाती है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे ऑक्सीजन, आप जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन का काम करती है। बॉडी में कई गुना ऑक्सीजन ज्यादा जाती है और आपके फेफड़े जल्दी खुल जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ये आप नेचुरल ले रहे हैं और आपके फेफड़े को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जबरदस्ती फोर्स वाली नहीं है ये। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। एक तो भस्त्रिका प्राणायाम मैंने बताया था, पहले बताता हूं, रोज बताता हूं मैं। लंबी गहरी श्वास लेनी है, ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाए। आप दिन में जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। जिस नाक से श्वास लेते हैं उसे दूसरे से छोड़ें, जिससे छोड़ रहे हैं उसके दूसरे से लें। सिंपल है। ठीक है, तो ये 2 क्रियाएं हैं और तीसरी क्रिया भस्त्रिका में ही है और बहुत ही अच्छी है। उसमें क्या करना है, जैसे आपके फेफड़े सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना है, हाथ आगे से खोलेंगे। ये आपको दिन में जितना भी आप कर सकते हैं करें। हर 1 घंटे में 5 मिनट कम से कम कर लें। ठीक है, और शुरुआत 1 मिनट से करें, पहली बार में ना करें। तो हाथ ऐसे खोलें और इसके बाद लंबी गहरी श्वास लेते हुए हाथ खोलते चले जाएंगे। ये देखिए, जब वापस आते हैं श्वास को छोड़ें और जब हाथ खोलते हैं श्वास को खींचें। ठीक है, और पूरे आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जानी चाहिए, न कि पेट में। ठीक है, ये छोटी सी आसान क्रिया, ये करें। आप देखेंगे इस क्रिया से आपके फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन इतनी जाएगी कि आपके फेफड़े खुलते चले जाएंगे। और जो आप देख रहे हैं, जब एक्सरे आपने कराया है, व्हाइट व्हाइट धब्बे आने शुरू हो गए, कोरोना कब्जा होना शुरू हो गया, कोरोना वहां से हटना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके फेफड़े क्लियर होते चले जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन एंटीबायोटिक भी होती है, एनर्जेटिक भी होती है, एनर्जी भी देती है, बीमारियां भी खत्म करती है। ठीक है, ऐसे करेंगे।
बहुत सिंपल है, आप रोज इसका अभ्यास करें, आपको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, आपके फेफड़े खुल जाएंगे और आप खुद खड़े होकर पेशेंट्स के साथ कराएं। बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है और आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आप भी बिल्कुल स्वस्थ हो। जब आपके फेफड़े स्वस्थ हैं तो फिर आपको कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, वो तभी बिगाड़ता है जब आपके गले के ऊपर और आपके श्वसन तंत्र पर उसका कब्जा हो जाता है। तो ये करेंगे, श्वसन तंत्र आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, सुचारू रूप से फिट रहेगा और आपको बाहर के ऑक्सीजन के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। आपके पास जो ऑक्सीजन है वो सबसे अच्छी ऑक्सीजन है और वो कई गुना आपकी बॉडी को मिलती है। तो प्लीज ये 2-3 मैंने छोटी एक्सरसाइज बताई हैं, आप इनको जरूर करें। एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने अनुलोम विलोम बताया था। जो आप नेचुरल ऑक्सीजन के भरोसे ना रहे, घर की ऑक्सीजन लें। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, इसके बाद अनुलोम विलोम कर लें, इसके बाद हाथ खोलें, लंबी गहरी श्वास के साथ हाथ खोलते चले जाएं। जब श्वास छोड़ेंगे तो हाथ वापस आ जाएंगे। ये करनी है आपको और दिन में जितनी बार कर सकते हैं करें। पेशेंट्स को करवाएं, खुद भी करें। अगर आपको नहीं भी है तो कोरोना के सिम्टम्स नहीं है तो भी करें और अगर हो गया है तो भी करें। 100% बिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के आप 100% ठीक होकर आएंगे। ओके, आपके लंग्स बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, श्वसन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और कोशिश करें भाई ये वीडियो सब तक शेयर करें ताकि सब लोग ये इसका फायदा उठा पाए और अपने आसपास की ऑक्सीजन ही ग्रहण करें, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर डिपेंड ना रहना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।